जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक और ज्योमेट्री की प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये है कि जिसको हम AGP भी कहते हैं, ए से अरिथमेटिक, जी से ज्योमेट्रिक, बी से प्रोग्रेशन। यानी कि ऐसी प्रोग्रेशन होगी जिसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों को मर्ज करके लिखा जाएगा। कहते हैं सपोज दैट A1, A2, A3 so on AN is an arithmetic progression. B1, B2, B3 so on BN is a geometric progression. Then the sequence formed by multiplying the corresponding terms of arithmetic and geometric progression. यानी कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ A1 B1, फिर A2 B2, A3 B3 so on AN BN तक is said to be an arithmetic or geometric sequence। इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं आप बन सकी। नेक्स्ट, ये इसमें थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है हमें कि हमने कंसीडर करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट वैल्यू ए है, फिर A+D है, A+2D सो ऑन, ये एन टर्म होती है। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी आर, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है तो उसकी एन टर्म ये होती है वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। कहता है कि मल्टीप्लाइंग द corresponding terms of arithmetic progression and geometric progression we get an arithmetic and geometric sequence। अगर हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ और nth टर्म nth के साथ मल्टीप्लाई। Note that the nth term of arithmetic geometric sequence is product of nth term of arithmetic progression and nth term of geometric progression। ये बात कर चुके हैं, सिंपली वही है। अब उसमें फर्क पता क्या है, वहां पे A1 A2 A3 लिए ना, यहाँ पे A1 की जगह पे A2 की जगह पे A+D, A3 की जगह पे A+2D। इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में B1 की जगह पे सिंपल B1 यानी B ले लें, और जो मेरे पास B2 है तो B1R होता है तो उसको BR का नाम दे दिया। इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ये इसकी प्रॉपर फॉर्म कह सकते हैं आप इसको। कहते हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको ये बात बात कर चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जितनी टर्म्स होती हैं उनको सम करेंगे तो अरिथमेटिक सीरीज होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। अब क्योंकि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर जितनी टर्म्स होती हैं उन सबका सम वही होता है। तो ये जो सीरीज बनती है बेसिकली ये वही है जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये इसने एक फार्मूला भी जनरेट किया हुआ है, ये वाला फार्मूला है। बट हम इसके लिए सिंपल वही पैटर्न यूज करेंगे जो यहाँ पे ये यूज करता है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न हमारे पास ये एक सीरीज है SN, जो कि हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें हमेशा हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड के। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगी। तो सारा कुछ करने के बाद हमारे पास ये सम ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज जो बनती है उसका ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक हो की बात? तो ये पैटर्न जो है हमने क्वेश्चन के अंदर यूज करना है और इसी के साथ ऑलमोस्ट आपके वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, जो कि आपके पास एन टर्म्स तक होंगे। कहाँ तक होंगे? ये एन टर्म्स तक। हमारे पास एक्सरसाइज 6.8 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। कहता है कि द फाइंड द एट टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने जस्ट एट टर्म फाइंड करनी है वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1, 4, 7, सो ऑन जो है वो आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अभी मुझे ना इसकी मदद से पहले इसकी एन टर्म निकालनी पड़ेगी और फिर ज्योमेट्रिक पार्ट भी दिया हुआ है। अभी मैं जब अरिथमेटिक की बात कर लेता हूँ तो अरिथमेटिक के अंदर आप देखें फर्स्ट वैल्यू A1 है जो कि मेरे पास 1 है। डी निकालते थे तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डी की वैल्यू आती थी। फिर हम एन टर्म फार्मूला लगाते थे, वो क्या होता था? AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी होता था मेरे पास। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो AN इज इक्वल टू 1 प्लस N-1 इंटू डी की अगर वैल्यू देखें तो वो 3 आती है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो ये 1 + 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3N-3 आता है। इसका मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म बनती है वो बनती है 3N-2 बन के। ओके, नेक्स्ट अब मेरे पास गिवन थी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कह लें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह लें। वो मेरे पास गिवन है 5, 10, 15, सो ऑन
आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो A1 की है, वो 5 है। हमने इसमें आर निकालना होता था, रेशियो निकाल सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, और आर की वैल्यू यहाँ से 2 आती थी। फिर हम इसका nth टर्म का फार्मूला लगाते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो वो उसको क्योंकि हमने बी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉरी मैं इसको B1 लिखता हूँ। तो बी एन बात करने लगे हैं, तो बी एन किसकी इक्वल है हमारे पास, B1 आर रेस की पावर n-1। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया Bn = B1 की वैल्यू 5 इंटू आर की वैल्यू 2 की पावर n-1 आती है। ये इसकी nth टर्म आ गई। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ जाती है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ जाती है, तो फिर हम एक टी एन का नाम देते हैं, जो कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या उसकी nth टर्म जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जो ए एन और बी एन बनता है। ए एन से मतलब अरिथमेटिक और बी एन से मतलब ज्योमेट्रिक की nth टर्म। जो मेरे पास आई थी वो आई थी 3n-2 इंटू बी एन आया था 5 मल्टीप्लाई 2 रेस की पावर n-1। इसको मजीद रीअरेंज करना चाहूँ तो ये बनता है 5 इंटू 3n-2 इंटू 2 रेस की पावर n-1। असल में हमने ये nth टर्म क्यों निकाली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्योंकि हमारे पास nth टर्म होगी तो हम एथ टर्म निकालेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपने जो टर्म निकालनी है वो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों की होनी चाहिए। तो अब हमें एट टर्म निकालने के लिए क्या मतलब होता है, n की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे सिंपल। जब n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे टी 8 आ जाएगा, और ये 5 इंटू 3 इंटू 8 - 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 रेस की पावर 8-1। तो ये 5 इंटू 8 3 = 24 - 2 इंटू 2 रेस की पावर 7। 5 इंटू 22 इंटू, अगर आप 2 रेस की पावर 7 की बात करते हैं तो 128 बनता है, लेकिन आप 2 की पावर 7 भी लिख लें, और ये पूरी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 रेस की पावर 7 कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14080। ये मेरे पास आ गई 8 टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, find the nth term of arithmetic sequence where the arithmetic part given है geometric part given है। बिल्कुल वही फर्स्ट क्वेश्चन में 1 की तरह है, वहां पे आपने n टर्म निकाली थी जो टी एन का नाम दिया था, बस वही हमारा इसका आंसर होगा। अब इसमें पहली चीज देखें तो मेंशन्ड है कि 3, 7, 11, और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लें, पार्ट का नाम दे दें इसको, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि जो A1 होता है वो फर्स्ट वैल्यू होती है, और जो D होता है वो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू होती है। अगर आप इसमें लगाते हैं nth टर्म फार्मूला तो वो बनता है an = A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है मेरे पास। तो ए एन जो होता है A1 की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू, अगर डी की वैल्यू देखें तो 4 है, तो ये मेरे पास आ गया 3 + 4n-4, 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, ये 4n-1, ये बन गई nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैंने बात करनी है सेम लाइक दैट nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या गिवन है जी, 2 6 18 और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म आपको पता है उसको हम B1 का नाम दे रहे हैं, और जो रेशियो है वो सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू आती है। फिर इसमें nth टर्म फार्मूला लगाते हैं जिसको हम बी एन का नाम देते हैं, और वो B1 आर रेस की पावर n-1 आता है। तो बस वो एक ही जगह बी लगा दिया और फर्क कुछ नहीं इसमें। सो Bn = 2 इंटू आर की वैल्यू मेरे पास 3 है, और 3 की पावर n-1 है। अब क्योंकि इसकी हमने nth टर्म निकालनी है, और nth टर्म का फार्मूला मैंने आपको बताया Tn = an मल्टीप्लाई बाय Bn होता है। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास Tn = an की वैल्यू 4n-1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेस की पावर n-1 आता है हमारे पास। अगर आप इसको मजीद रीअरेंज कर लें
तो मेरे पास बनता है टी एन इज इक्वल टू 2 × 4n - 1 × 3 raised to the power n - 1। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन की nth टर्म बन गई, जो कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म बन गई। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है कंसीडर द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय अरिथमेटिक पार्ट। जो अरिथमेटिक पार्ट दिया वो दिया हुआ है जी an+1 इज इक्वल टू 2n+5 एंड द ज्योमेट्रिक पार्ट गिवन है, वो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इसकी मदद से हमने n निकालना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे n+1 है, मुझे n चाहिए, इसका मतलब जो +1 नहीं चाहिए। अब ये +1 कैसे रिमूव होगा, जब -1 आएगा। तो यहाँ मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि बाय रिप्लेसिंग n विद n-1। इसका फायदा क्या होगा, देखिए n की जगह पे आ गया n-1 और +1 पहले से था। +1 क्या था हमारे पास पहले से। तो इसका फायदा ये हुआ कि ये +1 -1 कैंसिल, तो n बच गया। यहाँ पे भी n की जगह पे आ जाएगा n-1। तो इसका मतलब ये जो nth टर्म बनेगी वो बनेगी an इज इक्वल टू 2n-2 + 5 एंड ये आ जाएगी 2n+3। ये मेरे पास आ गई nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से मेरे पास ज्योमेट्रिक भी गिवन है। ज्योमेट्रिक लिखा हुआ bn-2 इज इक्वल टू 1/9। bn-2 इज इक्वल टू 1/9 इंटू -3 raised to the power n। अब इसमें भी देखें, अब यहाँ पर हमारे पास तो n+2 है, जबकि n होना चाहिए। अब ये -2 है तो हमें +2 चाहिए होगा। तो यहाँ मैं फिर वही सेंटेंस बोलूंगा कि बाय रिप्लेसिंग n विद n+2, तो याद आएगा bn+2 और -2 तो ऑलरेडी था। यह आ गया 1/9 इंटू -3 raised to the power n+2। इसी ये दोनों कैंसिल हो गए और ये मेरे पास आ गया bn इज इक्वल टू 1/9 इंटू -3 अलग कर दिया और -3 अलग कर दिया। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, a⁻m+n जो होता है इज इक्वल टू होता है a⁻m × a⁻n। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे यूज किया मैंने इसका। नेक्स्ट आप देखें तो ये आ गया 1/9 इंटू -3 सेम एज इट इज, और -3 जो होता है वो +9 होता है। ये 9 से 9 भी कैंसिल हो। तो यहाँ से अगर bn देखें, यानी nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करें, तो वो बनती है -3 raised to the power n। इसके बाद हमेशा हमने nth टर्म निकालनी होती है ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो वो tn इज इक्वल टू an इंटू bn आता है। an की बात करते थे तो मेरे पास आई थी 2n+3, ये आ गया 2n+3 इंटू bn आता है -3 raised to the power n। ये nth टर्म आ गई। फिर कहता है फाइंड द nth टर्म, वो हमने फाइंड कर ली है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि जो आपने nth टर्म निकाली है इसकी मदद से आपने 3 टर्म्स निकालनी है। तो पहले मैं n की जगह पर 1 लगाता हूँ, फिर मैंने n की जगह पे 2 लगाना है और फिर n की जगह पर 3 लगाना है। जब मैं 1 लगाता हूँ तो वो t1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1+3 इंटू -3 raised to the power 1 बनता है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरे पास आता है 2+3 इंटू -3, 5 इंटू -3 जो कि -15 आ गई। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट टर्म। अब मैं सेकंड टर्म निकालना चाहता हूँ, मतलब n की जगह पे 2 लगा लेते हैं। तो याद आएगा t2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2+3 ब्रैकेट इंटू -3 raised to the power 2 आती है हमारे पास। अगर आप वो देखें तो इस कैलकुलेशन के बाद आता है 2 2 4 +3
इंटू 9, 4+3 की बात करते हैं तो 7 इंटू 9, जो कि मेरे पास आ गया 63। अब निकालनी है हमें थर्ड टर्म मतलब T3 निकालना है, तो T3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एन की जगह पे +3 ब्रैकेट -3 रेज़ की पावर 3। ये जो एन टर्म मैंने बनाई है ना ये वाली, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बार बार, ठीक हो की बात। और जैसे हमने ए टर्म निकाली थी वो वाला बात, 2 3 ज़ार 6 +3 इंटू -27, 6+3 9, 9 इंटू -27, जो कि मेरे पास आता है -243। ये आ गई T3। लेकिन ये 3 टर्म्स हमने निकालनी है, क्वेश्चन के मुताबिक हमने इनका सम भी करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इन 3 टर्म्स का सम करना है, जिसको हम S3 का नाम देते हैं। तो वो क्या बनेगा, T1 + T2 + T3। अगर T1 की बात करते हैं तो मेरे पास वो आया था -15। T2 की बात करते हैं तो मेरे पास आया था 63, और T3 की बात करते हैं तो -243। अगर आप इन सबको सॉल्व करें तो -195 बनता है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।